वैदिक ज्योतिष में ना कुछ घर ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। और छठा घर, वो तो शायद इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये सारा डर बस एक बड़ी गलतफहमी हो। आज हम इसी छठे घर के छिपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें असल में सबसे बड़े मौके बन सकती हैं। तो ये जो सामने है, ये एक जन्म कुंडली है। इसे समझिए हमारे जीवन का एक आसमानी नक्शा। इसका हर एक खाना, हर एक हिस्सा एक अलग कहानी बताता है। लेकिन आज हम जिस कहानी पर, जिस चैप्टर पर फोकस करने वाले हैं, वो अक्सर संघर्ष और चुनौतियों से भरा माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठे घर की। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा बचना चाहते हैं, मतलब हमारे झगड़े, हमारी मुश्किलें, वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? चलिए, इसी आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर छठे घर की ये कह सकते हैं कि इतनी मुश्किल वाली रेपुटेशन बनी क्यों। ज्योतिष की दुनिया में जब भी इसकी बात होती है तो इसे सीधे सीधे जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों और परेशानियों से ही जोड़ा जाता है। देखिए, इसका जो संस्कृत नाम है वो है अरिभाव। अरि मतलब शत्रु, तो अरिभाव का सीधा सा मतलब हुआ दुश्मनों का घर। अब नाम ही ऐसा है तो जाहिर है इसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। और यही वजह है कि इसे अक्सर एक नेगेटिव घर मान लिया जाता है। मोटे तौर पर इस घर से 3 बड़े डर जुड़े हुए हैं। पहला है रोग, मतलब हेल्थ से जुड़ी परेशानियां। दूसरा है कर्ज, जो अपने साथ एक फाइनेंशियल बोझ और इनस्टेबिलिटी लेकर आता है। और तीसरा है शत्रु, यानी वो लोग या हालात जो हमारे रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे हैं। देखिए, छठा घर सिर्फ बड़े संकटों की बात नहीं करता। नहीं, ये उन छोटी छोटी लड़ाइयों के बारे में भी है जो हम लगभग हर दिन लड़ते हैं। इसकी शुरुआत हो सकती है एक टकराव से। फिर ये टकराव अक्सर छोटे मोटे तर्कों और बहसों में बदल जाता है। और कभी-कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है कि कानूनी लड़ाइयों तक पहुंच जाती है। और इन सब के बीच जन्म लेती है ईर्ष्या जैसी मुश्किल भावनाएं। तो कुल मिलाकर छठा घर संघर्ष के एक बहुत बड़े दायरे को दिखाता है। मतलब पर्सनल लेवल पर होने वाली नोक-झोंक से लेकर लीगल सेपरेशन तक, ये जिंदगी के उन सभी एरियाज को छूता है जहां हमें किसी न किसी तरह के विरोध का, किसी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। ज्योतिष का सबसे खूबसूरत सिद्धांत यही है कि जहाँ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी वहीं कहीं छिपा होता है। और छठा घर, अरे ये तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचकर देखिए, छठे घर की जो चुनौतियां हैं वो असल में हमें पॉजिटिव आदतें अपनाने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे बीमारी से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन डेली रूटीन अपनाते हैं ना, है ना। दुश्मनों या कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए हम अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं। और कर्ज से निपटने के लिए हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखते हैं। मतलब हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। कठिनाई हमें सिर्फ मजबूत नहीं बनाती, वो हमें स्मार्ट भी बनाती है। वो हमें मजबूर करती है कि हम स्ट्रैटेजी बनाएं, डिसिप्लिन में रहें और अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करें। लेकिन रुकिए, इन सब सॉल्यूशन से भी ऊपर एक और रास्ता है। छठा घर एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो इसकी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। और ये रास्ता है सेवा का, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। कमाल की बात यह है कि जब हम अपना फोकस अपनी तकलीफों से हटाकर दूसरों की सेवा पर लगाते हैं ना, तो हम छठे घर की नेगेटिव एनर्जी को मानो पार कर जाते हैं, उसे एक जबरदस्त पॉजिटिव शक्ति में बदल देते हैं। पर सेवा इतनी पावरफुल क्यों है, ऐसा क्या है इसमें? वो इसलिए क्योंकि छठे घर की असली समझ तब आती है जब हमें ये एहसास होता है कि असल लड़ाई वो हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। वैदिक फिलॉसफी में 6 अंदरूनी दुश्मनों की बात की गई है, जिन्हें कहते हैं षड्रिपु। ये हैं काम यानी इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी अहंकार और मत्सर मतलब ईर्ष्या। छठे घर की जो असली लड़ाई है ना, वो इन्हीं अंदर के दुश्मनों को जीतने की है।
और सेवा इस लड़ाई को जीतने का सबसे ताकतवर हथियार है। तो चलिए अब तक की इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। हमने देखा कि कैसे छठे घर का जो नेगेटिव साइड है, जिसे अरी भाव कहते हैं, वो असल में हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो छठे घर का जो रास्ता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है चुनौती का सामना करना। फिर दूसरा स्टेप, उस चुनौती से निपटने के लिए हम डिसिप्लिन और रूटीन जैसे टूल्स बनाते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, इसी पूरे प्रोसेस से हमें मिलती है अंदरूनी ताकत और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता, और यही हमारी असली जीत है। अच्छा, पूरी तस्वीर समझने के लिए ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि छठा घर हमारी जिंदगी के कुछ और हिस्सों से भी जुड़ा है। जैसे ये हमारे पेट्स यानी पालतू जानवरों को भी दिखाता है, और हमारे मामा या मौसी जैसे करीबी रिश्तेदारों को भी। और अगर शरीर की बात करें तो इसका संबंध है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी से, जो कि शरीर की सफाई यानी प्योरिफिकेशन से जुड़े हैं। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल सामने आए, कोई चुनौती खड़ी हो, तो उसे सिर्फ एक रुकावट की तरह मत देखिए। एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, आज का ये जो संघर्ष है, ये कल के लिए मेरी कौन सी ताकत तैयार कर रहा है।